नमस्कार दोस्तों 23 दिसंबर 2022 रात को 8 बजे मोदी कैबिनेट के द्वारा ओआरओपी संशोधन की घोषणा की जाती है और पीआईबी रिलीज की जाती है, जिसमें जो संशोधित टेबल दिखाई जाती है वो संशोधित टेबल इस प्रकार है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, इसमें जनवरी 2016 के रिस्पेक्ट में जो पेंशन है और रिवाइज 1 जुलाई 2019 के रिस्पेक्ट में होकर आई वो कितनी है। इसके साथ ही इन्होंने रिवाइज पेंशन विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2021 भी दिखाया है और एरियर आपका 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक कितना बनता है वो भी दिखाया है। इसमें यहाँ पर रैंक जारी की हैं सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की। लेकिन सवाल ये है कि जो बाकी बची रैंक है, मतलब कि जो सूबेदार है, ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है और लेफ्टिनेंट और कैप्टन है, उनकी यहाँ पर पेंशन टेबल क्यों नहीं दिखाएगी। वहीं बात करें कि लेंथ ऑफ सर्विस का यहाँ पर इन्होंने कोई मैटर नहीं दिया, ये टेबल किस हिसाब से दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर बात करें हम नायक और हवलदार की, सिपाही की, तो सिपाही को 87,000 का एरियर मिल रहा है, नायक को 1,14,000 का और हवलदार को 70,000 रुपये का, नायब सूबेदार को 1,08,000 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एरियर में भी घोटाला नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई नहीं किया गया इस पेंशन टेबल में कि आखिरकार ये अंतर क्यों है, लोअर रैंक को अधिक यहाँ पर एरियर दिया जा रहा है, लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं किया ऐसा क्यों हो रहा है। लेंथ ऑफ सर्विस का अगर मैटर है तो ये भी यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। लेकिन कल ही एक बार फिर से दोबारा से जो टेबल यहाँ पर दर्शाई गई थी उसको दोबारा से अपलोड किया गया है और इस बार जो टेबल अपलोड की है, आप सोचते होंगे कि उस टेबल में जो बाकी बची रैंक थी उन रैंकों को ऐड किया गया होगा, लेकिन नहीं, टेबल को संशोधित किया गया है, संशोधित फेरबदल किया गया है। लेकिन फेरबदल करने के साथ ही टेबल में जो मेन यहाँ पर काम किया है वो रिवाइज पेंशन विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2021 वाले कॉलम को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन बाकी वाली जो टेबल है, बाकी वाली जो रैंक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जो रैंक बच गई थी उन रैंकों का कितना एरियर मिलेगा वो कोई भी जिक्र इस टेबल में नहीं हुआ है। भारत सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। आनन फानन में रात को पीआईबी के द्वारा प्रेस रिलीज कर दी गई, लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि जल्दबाजी में उन्होंने यहाँ पर फैसला ले लिया, टेबल भी जारी कर दी और नेक्स्ट दिन टेबल को दोबारा से यहाँ पर बदल दिया, फिर भी गलत ही टेबल इन्होंने डाली है। आखिर ऐसा क्या होने वाला था कि जिसके चलते मोदी सरकार ने इतने आनन फानन एक फैसला लिया है। 4 किस्तों में आपको एरियर दिया जाएगा, लेकिन कब से दिया जाएगा, कितने रुपए की पहली किस्त होगी, किस दिन पहली किस्त जारी की जाएगी, ये भी जिक्र नहीं किया है। मतलब फिर भी एक बार फिर से हमें इंतज़ार करना होगा। बस ये टेबल जारी करने का और अनाउंसमेंट करने का मकसद ये है कि मोदी सरकार ने आपकी मांगों को मान लिया है और आगे ईएसएम यानी भूतपूर्व सैनिक और अड़ंगा ना करें और कोई भी यहाँ पर विद्रोह ना हो, शांत करने के लिए ये फैसला एक बार लिया है। 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बलों के कर्मचारी संशोधन के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि सशस्त्र बलों के पुरुष महिलाओं ने पूर्व परिपक्व यानी पीएमआर सेवानिवृत्ति जो कि 1 जुलाई 2014 ओआरओपी संशोधन पाने के वो पात्र नहीं है। ओआरओपी संशोधन का लाभ पारिवारिक पेंशनरों को दिया जाएगा, जिसमें युद्ध की विधवाओं और विकलांग पेंशनरों के जो हैं वो भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र बल पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी इस ओआरओपी योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। एमओडी ने पीआईबी विभक्ति में यहाँ पर नोट किया है कि 1 जुलाई 2019 से 4.52 लाख से अधिक नए पेंशन भोगी ओआरओपी संशोधन से लाभान्वित होंगे। जो यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं, जो टेबल दे रखी है, वो इंगित करती है कि हवलदार के पद पर आसीन जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन में न्यूनतम वृद्धि अर्थात 20,066 रुपये से 22,294 रुपये प्राप्त हो रही है, जबकि ब्रिगेडियर की पेंशन में अधिकतम वृद्धि 96,555 रुपये से 1,12,596 रुपये हो रही है। यदि आप पहले से बेहतर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो ओआरओपी संशोधित तालिका में औसत पेंशन का हवाला दिया गया है। एसम और पारिवारिक
पेंशन धारकों की पेंशन जो कि ओआरओपी नवीनतम तालिका के माध्यम से तय की गई है, औसत पेंशन से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी उच्च पेंशन आपको दी जाएगी। सरकार की अधिसूचना के अनुरूप संशोधित प्रभावी तिथियां यानी कि 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2021 के अनुसार किया गया है। लेकिन जो रिवाइज हुई है उसमें 2021 वाले कॉलम को हटा दिया गया है, मतलब दोबारा से जो अपलोड की गई है। आपके संशोधन को अंतिम रूप देने के बाद बकाया को 4 समान किस्तों में अर्धवार्षिक मतलब आधार पर दिया जाएगा, मतलब 6 महीने की एक किस्त और ऐसे ही 4 किस्तें आपकी बनेंगी, मतलब 2 साल के भीतर आपको बकाया दिया जाएगा। हालांकि पारिवारिक पेंशन भोगियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को उनका एरियर एक ही बार में यहाँ पर दिया जाएगा। तो जहाँ तक माना जा सकता है कि ये तालिका अनुमानित बजट आवंटन निर्धारित करने के लिए तैयार की गई थी, न कि वास्तविक भुगतान या फिर पेंशन के संशोधन के लिए। वास्तविक व्यापक तालिका अभी तैयार नहीं की गई है, इसलिए 2019 और 2021 की जो विशेष ओआरओपी पेंशन पुनरीक्षण तालिका प्राप्त करने के लिए हमें कुछ और हफ्ता का इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो तालिका, ये एक तरह से हम बजट का अगर हम आकलन करें कि अप्रोक्सीमेट कितना बजट बैठेगा, उसके लिए ये एक रफली वर्क किया गया है। वास्तविक टेबल जो है वो अभी तक शायद प्रिपेयर नहीं हुई है या वर्किंग में है। जैसे ही प्रिपेयर होगी पीसीडी पर यहाँ पर अपलोड होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।